आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा दिल्ली के बुराड़ी कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। आप पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देकर नमन किया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलित के साथ करी गई। बाबा साहब को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर अध्यक्ष रामवीर चौहान ने इन लोगों को फल वितरण किए और बाबा साहेब की जयंती की सभी को बधाई दी। रविवार को अचानक सुबह मौसम खुशनुमा हो गया और बूंदाबांदी शुरू हो गई और इसी बूंदाबांदी के बीच ही आप पीपल्स की अध्यक्ष रामवीर चौहान ने सभी आने जाने वाले लोगों को फल वितरण किए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तरी पूर्वी दिल्ली के संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी के अलावा तमाम पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का जोश भी सातवें आसमान पर था और वह इस बारिश में भी फल वितरण करते नजर आए। इस मौके पर आप पीपल्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान, उत्तरी पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार सुशील चौधरी, राहुल चौहान, संदीप बोहोत के अलावा पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए देखते हैं बाबा साहब की जयंती के अवसर पर रामवीर चौहान, सुशील चौधरी, संदीप बोहोत और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। सबसे पहले तो देश के 140 करोड़ निवासियों को भारत रत्न विश्व विभूति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और बाबा साहब के 133वीं जयंती के अवसर पर यही संदेश है जो उन्होंने संदेश दिया कि भारत में समानता रहे, भेदभाव रहित समाज की स्थापना हो और देश का स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र यहाँ रहे। उसकी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए आज जो देश में वातावरण चल रहा है और देश के साथ साथ देश में लोकसभा के 16वीं लोकसभा के चुनाव का भी प्रोसेस अभी चल रहा है, तो बाबा साहब की शिक्षा और आज देश में दो तरह के विचार चले हुए हैं। इस समय जो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है चुनाव का, उसमें दो विचार चले हुए हैं। एक विचार है कि देश के संविधान को बचाना है। संविधान को बचाने के लिए एक विचारधारा लगी हुई है कि देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े हमारे ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं या देश के जो पिलर हैं इंस्टीट्यूशंस में, जैसे जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है, रिजर्व बैंक है और बहुत सारी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं जो निष्पक्ष तरीके से काम की, जिनसे उम्मीद की जाती है। लेकिन देश में एक भय का वातावरण है और जो बराबरी गैर बराबरी की व्यवस्था है वो कायम की जा रही है। उसके खिलाफ एक संघर्ष है। और जब पूरे देश में ये आवाज़ उठनी शुरू हुई कि देश के संविधान को बचाना है, लोग देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा कल भारत के प्रधानमंत्री ने एक बयान, एक वक्तव्य दिया है कि अब तो बाबा साहब भी संविधान नहीं बदल सकते हैं। ये सरासर एक झूठ और फ्रेब है जो आरएसएस के लोग फैलाते हैं। आरएसएस का ये एजेंडा है कि पर्दे पे कुछ और बोलती है और पीछे से काम कुछ और करती है। आप पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, रिजर्वेशन की तो बात ही भूल जाएं आप। इस देश के नौजवान आज रोजगार के लिए पीड़ित हैं, आज उनको रोजगार नहीं मिला। 87% युवा जो है वो बेरोजगारी की मार से पीड़ित है, उनके परिवार पीड़ित है कि जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के बाद वो शिक्षा किसी भी काम में नहीं आ रही है। और अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले पीलीभीत में अखिलेश यादव ने एक सुसाइड नोट के बारे में जिक्र किया था। एक जवान बच्चा जिसने डिग्रियां हासिल की और उसको नौकरी नहीं मिल पाई, उसने सुसाइड कर लिया। तो देश में ऐसा वातावरण है, साथ साथ जो महंगाई है वो चरम सीमा पे है अपनी। आप ये देखें कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले आप एक छोटी सी बाइक या स्कूटी खरीदने जाओ तो वो 50-55 हज़ार में मिल जाती थी, आज वो 1 लाख से ऊपर है। इस तरह की जो महंगाई बढ़ी, और इस महंगाई के पीछे कारण क्या है कि जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनको बेलगाम छूट दे दी गई, उन पर कोई कंट्रोल नहीं रहा, सरकार का नियंत्रण नहीं रहा और वो जनता को लूटते रहे। एक तरफ जनता की कमाई बंद हो चुकी है, देश में 80-85 करोड़ लोग 5 किलो राशन की लाइन पे लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये व्यवस्था है। तो ऐसे में जब ये कहते हैं कि संविधान नहीं बदलने देंगे, ये बिल्कुल सरासर प्रधानमंत्री का झूठा वक्तव्य है, जिसने पिछले 10 साल से जो वक्तव्य वो देते आ रहे हैं। उन्होंने लैटरल एंट्री के नाम पे जो बच्चे, नौजवान बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते थे, उनका भविष्य चौपट कर दिया, उनको अंधकार की लाइन में धकेल दिया। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, एमपी एमएलए हैं या सरकारी पदों पे हैं, उन्हीं के बच्चों को लैटरल एंट्री से
IAS PCS बनाया जा रहा है, उनको सेक्रेटरी बनाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये उन नौजवान बच्चों के भविष्य को खत्म किया गया है। तो ऐसे माहौल में बाबा साहब का जो जीवन है वो संघर्ष है, जो उन्होंने गैर बराबरी की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, बराबरी की व्यवस्था कायम करने के लिए जो काम किया, आज बाबा साहब की सबसे ज्यादा जरूरत भारत देश को है। और देश की जनता से हम यही अपील करेंगे कि इस माहौल में, जब देश में लोकसभा का चुनाव अपने उसमें परम पे है, तो पीक पे है लोकसभा का चुनाव का प्रचार, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि देश की जनता सोच समझ के इस देश को बचाने के लिए चुनाव करेगी और देश को बचाने के लिए वोट डालेगी। नमस्कार, मैं सोनू कौशिक बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पे सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और यही कहता हूं कि जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, इनका एक एक वचन जो है वो सत्य है। और एक बार पहले भी पार्टी से मैं बहुत, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है रामवीर चौहान जी, इन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। एक बार फिर से बाबा भीमराव अंबेडकर जी की कृपा से और भाइयों के सहयोग से एक बार फिर से मौका मैं ले रहा हूं। तो मैं यही चाहूँगा कि जितना भी है, जो जनता है हमारी, इस जनता के लिए सपोर्ट करें, अच्छा सभी वोट करें और किसी के लिए भी जो गलत दिखे उसको बिल्कुल वोट ना करें, क्योंकि हमारा जो संविधान है, जो बाबा भीमराव जी ने जो संविधान लिखा है, उससे ऊपर तो कोई संविधान है नहीं और नहीं होगा। अगर अब इसको कोई मिटाने की बात करता है तो ये उसकी गलत सोच है। बस मैं इतना ही कहूँगा, सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सोनू कौशिक आपके बीच में, एक बार फिर से देखते हैं जनता का क्या प्यार होता है। मैं संदीप बहुत बुराड़ी गांव से, और मैं आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती पर सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूं। और मैं अपने मीडिया बंधुओं के द्वारा आज हमारे बीच में आए और हमारी बात को रखने का हमें मौका दिया, इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूं। आकाश न्यूज़ और टोटल खबरों का। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब का जो जन्मदिन है उसे खाली मनाने से बात नहीं बनेगी। बाबा साहब ने जो संदेश दिए हैं समता और समानता का, उस पर बात करें। पूरे देश में जाति धर्म की बातें हो रही हैं। इस देश में बाबा साहब ने जाति धर्म की कोई बात नहीं करी, सिर्फ एकता और समानता की बात की है। और मेरा सभी देशवासियों से अनुरोध है कि बाबा साहब की इस बात को याद करें, फॉलो करें और जाति धर्म पे बात ना करके एक भारतीय नागरिकता के ऊपर बात करें और भारतीय नागरिक बनने की कोशिश करें। जय भीम, जय भारत। आपको बता दें कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष पेशे से एक अधिवक्ता है और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। बाबा साहेब की कट्टर अनुयायी है और अपने समाज के लोगों के लिए भी समय समय पर उनके साथ खड़े रहते हैं। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भगवान बुद्ध की जय।